नमस्ते, आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं जयप्रकाश शर्मा और दर्शकों को बड़ी खबर के साथ हम रूबरू कराते। बड़ी खबर यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है, वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी। अब इसके बाद सरकार बताया जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में इसको लेकर आएगी बिल को और उसके बाद ये कानून बनेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को मंजूरी दी है क्योंकि एक कमेटी बनाई गई थी उनकी अध्यक्षता में। इस कमेटी ने काफी काम किया, 18,000 पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी। उसके बाद मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र के अंदर बताया जा रहा है कि सरकार बिल लेकर आएगी और बिल लेने के बाद इसको लोकसभा राज्यसभा में पारित करने के बाद यह कानून बन जाएगा। और सरकार की मंशा यह है कि अब देश में एक चुनाव होना चाहिए, यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक वक्त पर होना चाहिए। और उसका समय आपको बता दें कि यह माना जा रहा है कि 2029 में जब चुनाव हो तो सभी राज्यों में एक साथ चुनाव कराए जा सके। कुछ जो विधानसभा है उनके कार्यकाल को बढ़ाने का प्लान होगा, यह अभी भविष्य में है। लेकिन अभी यह बड़ी खबर अपने आप में है कि मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कई बार जनसभाओं में इस बात का जिक्र कर चुके हैं। कई बार कई इंटरव्यूज में उन्होंने ये बोला कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि इससे देश के विकास की रफ्तार है उस पर कहीं ना कहीं रुकावट पैदा होती है। विशाल हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विशाल, एक सबसे बड़ी बात है कि अब शीतकालीन सत्र में सरकार इसे बिल लेकर आएगी, तो ये अपने आप में बड़ी खबर है क्योंकि यूपी में 2027 में चुनाव है। तो क्या लोकसभा पहले कराए जाएंगे, बाद में कराए जाएंगे? अभी बहुत सारी चीजों को यहां फिल्टर करना होगा। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार की तरफ से अब ये कोशिश होगी कि अगले सत्र में बिल को लाया जाए सदन में और सदन में इसको पास कराया जाए। क्योंकि अब जो ये पूरी रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, उनकी जो रिपोर्ट थी मार्च में, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हालांकि कोई समय सीमा उसमें तय नहीं की गई थी, लेकिन चूंकि अगर आपको याद होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस गृह मंत्री की तरफ से की गई थी, उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जल्द ही इसको जो है लाया जाएगा। तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज जो है कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर लाया जाएगा, पास कराया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो एक बार बार जिक्र होता रहा है, खासतौर से अगर आपको याद होगा तो प्रधानमंत्री ने भी बाकायदा अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि राष्ट्र की प्रगति में वन नेशन वन इलेक्शन बेहद जरूरी होता है। क्योंकि तमाम जगहों पर जब चुनाव होते हैं, जैसे चाहे वो लोकसभा चुनाव हो देश भर के, या राज्य के विधानसभा चुनाव हो, या स्थानीय निकाय चुनाव हो, इनको लेकर भी कई तरह की विसंगतियां होती हैं। खासतौर से चुनाव आयोग पर खर्च बढ़ता है, इसके साथ साथ जनता के जो कार्य होते हैं, चूंकि आचार संहिता लग जाती है, इसकी वजह से कार्य नहीं हो पाते हैं। स्थानीय निकायों पर भी जो है विशेष तौर पर फोकस करना पड़ता है। तो ये तमाम ऐसे कारण जो है वो गिनाए गए थे। और जो रिपोर्ट बनाई गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से, उस रिपोर्ट में भी इन सब तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया था। तो ऐसे में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल उस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि अगले सत्र में उसको लाया जाएगा और कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद। और अब चूंकि उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों की अगर हम बात करें तो जो अब यहाँ पर चूंकि अगर हम बात करते हैं तो अभी 2022 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे। ऐसे में 2027 जो है प्रस्तावित है जब चुनाव होंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है, वन नेशन वन इलेक्शन होता है, तब उस हिसाब से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव सब एक साथ होंगे। और ये कहा जा सकता है कि 2029 में अब एक साथ चुनाव होंगे, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। अब चूंकि आगे क्या टेक्निकलिटी रहती है, सदन के अंदर क्या कुछ बातें होती हैं, इसका कैबिनेट बिल में क्या कुछ रखा जाएगा, क्योंकि पास जरूर किया गया है लेकिन इसमें क्या कुछ इसमें विशेष चीजों को शामिल किया गया है, क्या पॉइंटर्स हैं, इनका आना भी थोड़ा बाकी है, लेकिन इनके आते हैं। बिल्कुल विशाल, बने रहिए आपके पास हम लौटेंगे। पहले दर्शकों को एक बार फिर इस खबर से अपडेट कर दें। ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो रिपोर्ट थी उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात की वकालत कर रहे थे, वन नेशन वन इलेक्शन। साथ ही साथ बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में भी था। आपको याद होगा कि अभी जब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने संबोधन दिया तो उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की वहां भी बात दोहराई थी। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र में मुख्य एजेंडा भी रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ज्यादातर पार्टियां सहमत हैं, लेकिन कुछ पार्टियां इसका विरोध भी जता रही हैं। अब सदन के अंदर क्या होगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। विशाल, एक सबसे बड़ी बात है कि पार्टियों को, ज्यादातर पार्टियां, क्योंकि जब इस बताया जा रहा है कि जो रामनाथ कोविंद की जो कमेटी बनी उसमें पार्टियों से भी सलाह मशवरा किया गया है, सभी पार्टियों से पूछा गया। हालांकि बहुत पार्टियां विरोध भी जता रही हैं, कुछ पार्टियां समर्थन में है। तो क्या प्रस्ताव जो अब शीतकालीन सत्र में जो बिल लाएगी सरकार, उसमें क्या कोई पेच फंसने की संभावना रह सकती है? क्योंकि सरकार के पास उतना आंकड़ा नहीं है इस बार पिछली बार की तरह।
देखिए, आपको बता दें बिल्कुल जो सरकार के पास अभी बहुत चीज़ें जो हैं, अगर बात करें तो इन सब चीज़ों को लेकर पूरे डिटेलिंग करनी पड़ेगी और कैसे क्या होगा। अभी हालांकि देखिए, कैबिनेट ब्रीफिंग के लिए जो अश्विनी वैष्णव हैं वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कैबिनेट की ब्रीफिंग बताएंगे कि क्या कुछ इसमें शामिल किया गया, क्योंकि देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कई विसंगतियाँ भी थी जो पूर्व में विपक्ष ने सवाल जिन पर उठाए भी थे। उन विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या कुछ किया गया है, कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें क्या कुछ पॉइंटर्स जो है शामिल किए गए, पूरी रिपोर्ट शामिल की गई है या कुछ और भी उसमें चीज़ें जो है ऐड ऑन की जाएंगी। इन सब चीज़ों को लेकर भी एक पूरी जो है एक पूरा रिसर्च वर्क होगा, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है तो इसको अगले सत्र में लाकर इसको पास करा दिया जाएगा। इसमें भी काफ़ी रिसर्च भी होगा, क्योंकि एक बहुत मुश्किल भी होगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों के जो विधानसभा चुनाव की जो डेटें हैं, जैसे अगर हम बात करें तो अभी जैसे अभी फिलहाल जैसे चुनाव चल रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, इसके साथ महाराष्ट्र के चुनाव भी आने वाले हैं, हरियाणा में चुनाव वाले हैं, तो ऐसे में उन चुनावों पर क्या असर पड़ेगा और आगे के चुनाव में क्या कुछ स्थितियां रहेंगी। जो चुनाव जो 2027 में होने वाले हैं, बिल्कुल देखिए यूपी में भी 2027 में चुनाव होंगे तो ये भी देखना होगा। चलिए आप बने रहिएगा, विशाल लौटेंगे। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है। सिंह साहब, बीजेपी का एक चुनावी घोषणा पत्र भी था, वन नेशन वन इलेक्शन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वकालत करते रहे, लेकिन बताया जा रहा है कि मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैसे देखते हैं सर इसको आप? नहीं, पूरा देश इसको स्वागत योग्य कदम देखता है, क्योंकि एक देश में एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, एक नेशन, एक इलेक्शन तो स्वतंत्रता के बाद भी होता रहा। बाद में कई लोग स्वार्थी थे जो अपने तुष्टीकरण के नाते ऐसी चीजों को बदले। इतना बड़ा देश, इतने सारे प्रदेश, इतना सारा चुनाव, तो लगातार चुनाव होता रहेगा तो जनता का कब होगा? तो जनता की तो मांग थी, जनता ये चाहती है कि एक देश में एक चुनाव हो, अच्छा चुनाव हो, लोकतांत्रिक चुनाव हो, मर्यादित चुनाव हो। और भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव के बीच में ही घोषणा पत्र में लेकर गई थी कि वन नेशन वन इलेक्शन कराया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से कह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जो जनता का कार्य है, क्योंकि राष्ट्र प्रथम की बात करने वाली पार्टी हमेशा राष्ट्र के लिए कार्य करेगी, वो कभी वो व्यक्ति के लिए कार्य थोड़े नहीं करेगी कि जैसे परिवार के लिए कार्य करिए या व्यक्ति के लिए कार्य करिए। तो मुझे लगता है कि संपूर्ण भारत की जनता को खुशी होगा, क्योंकि यह राष्ट्र का पैसा बचेगा, राष्ट्र के लिए कार्य होगा, राष्ट्र की समृद्धि का कार्य होगा। अगर किसी प्रदेश में चुनाव हो जाते हैं तो उस प्रदेश की समृद्धि रुक जाती है, तो उस प्रदेश का विकास रुक जाता है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो निश्चित तौर पे जो है हर समय। बिल्कुल सिंह साहब, आप बने रहिए। कांग्रेस कैसे देखते हैं ये भी पूछ रहे थे। सूची विश्वास जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। सूची जी, कैसे देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को? अभी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, कांग्रेस कैसे देख रही है? मैम, उसने आपकी कॉल को। सूची जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए सिंह साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब देखिए अभी शीतकालीन सत्र में बताया जा रहा है कि बिल ला सकती है सरकार, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में इसको पारित कराना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर कानून बन जाएगा। लेकिन सिंह साहब, अभी जो लोकसभा की स्थिति है वो आपके अनुकूल नहीं है। हालांकि ज्यादातर पार्टियों ने, क्योंकि बताया जाता है कि रामनाथ कोविंद कमेटी ने ज्यादातर पार्टियों से सलाह मशवरा किया, ज्यादातर सहमत है, लेकिन कुछ पार्टियां विरोध भी कर रही हैं, खासकर क्षेत्रीय पार्टियां विरोध करेंगी। आप देखिए ना, 370 का विरोध कौन कौन नहीं करता था, तो भी 370 लागू हुआ ना। 370 जैसी धारा समाप्त हुई ना। 3 तलाक नहीं, तो अब इस बार लोकसभा में आंकड़ा भी है नहीं ना सर इतना मजबूत आपका। तो आप प्रधानमंत्री जी का एक बयान देखिए ना, उन्होंने कहा कि चुनौतियों को चुनौती देना यही तो हमारा कार्य है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। उस समय भी लोग कहते थे 370 जैसी धारा समाप्त होगी तो देश में खून खराबा हो जाएगा। कुछ हुआ क्या? अगर आप राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे और राष्ट्र के लोग आपके साथ रहेंगे तो दिक्कत किस बात की? हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो जनता की मांग थी, किसको बुरा लग रहा है? आप पूछिए ना किसी पार्टी से जो मना करे कि नहीं वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन वो किसी पार्टी का कार्य नहीं, वो राष्ट्र का कार्य है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब हमसे बातचीत करने के लिए। विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को मंजूरी, शीतकालीन सत्र में बिल ला सकती है सरकार। चलिए अब आगे